जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑन टॉप कोचिंग क्लासेस पर। आज मैं आपको 3.1 एक्सरसाइज कराने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको क्या कहते हैं चैप्टर नंबर 3 जो आप दिए है उसके बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा। उसके बाद हम 3.1 एक्सरसाइज आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको आर्ग्यू पार्ट 3 है हमारा आर्ग्यू। मैंने आपको क्या कहते हैं जो हमारी जो एक्सरसाइज है जो 2.1 है उस और विविध वो मैंने आपको करा दी है। उसको आप मेरे क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल से जाके वहाँ से देख सकते हैं। देखो जब पार्ट 3 है हमारा अभी मैट्रिक्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। सबसे पहले हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद उसके कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें और इसमें ऐड होंगी उनको भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आप क्या कहते हैं 3.1 हम स्टार्ट कर देंगे। देखिए आर्ग्यू क्या होता है। देखो ये छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन है आर्ग्यू की। आर्ग्यू क्या होता है, एक आयताकार व्यू में तत्वों को पंक्ति और स्तंभ में व्यवस्थित करना आर्ग्यू कहलाता है। जब क्या कहते हैं हम जब हम पंक्ति और स्तंभ को एक क्या कहते हैं आयताकार व्यू में व्यवस्थित करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं आर्ग्यू कहते हैं। आयताकार व्यू का मीन्स इसका ये है, जैसे आपका ये नहीं है ये, इसके अंदर जब हम क्या कहते हैं स्तंभ और आर्ग्यू को व्यवस्थित करते हैं इसके अंदर, जहाँ पर रेक्टेंगुलर एरे है, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर एरे इंग्लिश में मैंने लिख रखा है। व्यू माने एरे होता है और आयताकार माने रेक्टेंगुलर होता है। जब हम रेक्टेंगुलर एरे आयताकार व्यू के अंदर जब हम क्या कहते हैं स्तंभ और आर्ग्यू को जब इसके अंदर हम व्यवस्थित करते हैं क्रम से, उसी को हम क्या कहते हैं आर्ग्यू कहते हैं। बस आपको यही ध्यान रखना है। उसके बाद मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, नीचे आप देख सकते हैं। जैसे A11 A12 A13 ये आपका एजिटेड क्या कहते हैं चलता रहेगा यहाँ पे। उसके बाद क्या कहते हैं 21 A22 A23 ये भी आपका एजिटेड चलता रहेगा। आगे आपका ये 31 A32 A33 ये भी आपका एजिटेड चलता रहेगा। तो ये तो आपका क्या कहते हैं हो जाता है। देखो ये जो चल रहा है एजिटेड आपका जो चल रहा है ये तो आपकी स्तंभ हो जाएगी। स्तंभ स्तंभ सॉरी स्तंभ नहीं पंक्ति। जो आपका ऐसे चल रहा है ये क्या कहते हैं A11 A12 A13 ये तो आपकी होगी पंक्ति, इसको कहते हैं पंक्ति इंग्लिश में कहते हैं रो। इसको हम क्या कहते हैं R1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको स्तंभ के बारे में बताऊं। स्तंभ आपकी ऐसे चलेगी, ये क्या कहते हैं जैसे आपकी A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 और A33 ये आपकी ऐसे जो चल रही है ये आपकी क्या कहते हैं स्तंभ हो जाती है। इसे कहते हैं कॉलम से हम करते हैं रिप्रेजेंट C1 से। आपको यही याद रखना है और कुछ नहीं है एग्जाम्पल में। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैंने दूसरा भी लिया है इसी के साथ आपको क्या देखो 1 2 3 1 6 10 2 8 12 और 5 9 17। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, ये तो आपका हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया था ये आपका क्या है स्तंभ, ये भी आपका क्या है स्तंभ, ये भी आपका क्या है स्तंभ। कॉलम 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 से आप पहले आप उसको ले लेंगे, जो आप पहले वर्ड को ले लेंगे तो वहां से निकल जाएगा C, तो ये आपको हो जाता है C1 C2 C3। मैंने आपको क्या बताया था, आपको स्तंभ को क्या कहते हैं आपको C1 से करना है। तो ये तो आपका हो गया C1 C2 C3। ऐसे ही आपको पंक्ति को करना है R1 R2 R3। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल है और कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद आपको क्या करना है आर्ग्यू के प्रकार। आर्ग्यू के प्रकार में हम आ जाते हैं क्या कहते हैं स्तंभ आर्ग्यू, इसको कहते हैं हम क्या कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है हमेशा आपको स्तंभ आर्ग्यू में हमेशा आपको एक बात याद रखनी है, इसमें क्या कहते हैं सिर्फ ही सिर्फ स्तंभ होंगे, स्तंभ के तत्व होंगे इसमें। क्या मैंने क्या कहा, स्तंभ के तत्व इसमें दिए होते हैं। किसके अंदर दिए होते हैं आप व्यू आयताकार व्यू के अंदर, सॉरी आयताकार व्यू के अंदर आपको क्या कहते हैं हमेशा स्तंभ के तत्व दिए होते हैं। जैसे मैंने दे रखा है इसमें क्या कहते हैं स्तंभ है, ये क्या है जी C1 है, ये आपका स्तंभ है। एक ही दे रखा होता है बस, जैसे लिख रखा है मैंने 0√3 5 1/2 आपका ये हो गया यहाँ पर स्तंभ आव्यूह। ठीक है, इसमें केवल स्तंभ दे रखा होता है। इसमें पंक्ति आव्यूह में क्या होता है, इसमें केवल पंक्ति दे रखी होती है। इसमें इसको हम क्या कहते हैं रो मैट्रिक्स कहते हैं इंग्लिश में। इसमें केवल आपको पंक्ति दी रखी होती है, जैसे 0√3 5 और √1/2। ठीक है, सॉरी 1/2 इसमें आपको केवल क्या कहते हैं पंक्ति दे रखी होती है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे क्या कहते हैं कि भैया ने यहाँ पर कैसे लिख दिया 4 गुणा 1।
ठीक है। आप ये भी सोच रहे होंगे जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 into 4, देखो ये इसको कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। मैंने आपको क्या किया, मैं आपको छोटी-छोटी चीज़ क्या कहते हैं अभी बता के चलूँगा, जिससे कि आप मुझे क्या कहते हैं बाद में आपको बताना ना पड़े। तो इसको कहते हैं कोटि, इसको भी कहते हैं कोटि, इसको भी कहते हैं कोटि। ये आपके पेपर में भी पूछी जाती है कोटि, 2 नंबर में आ जाती है कभी-कभी और 1 नंबर में भी आते हैं कोटि पूछने के लिए। तो कोटि का एक फॉर्मूला होता है, कोटि का फॉर्मूला होता है पंक्ति इंटू स्तंभ। क्या होता है? पंक्ति इंटू स्तंभ। देखो पंक्ति इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑर्डर इज इक्वल टू रो इंटू कॉलम। आप इंग्लिश में भी याद कर रख सकते हैं और हिंदी में भी याद रख सकते हैं। आप जैसे कंफर्टेबल हो उसमें आप याद रख सकते हैं इस फॉर्मूले को। तो ये आपके होगा कोटि का फॉर्मूला हो गया पंक्ति इंटू स्तंभ। ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले आपकी क्या आएगी, इसमें सबसे पहले आपकी क्या कहते हैं, हम देखेंगे क्या कहते हैं सबसे पहले इसमें पंक्ति कितनी है। देखो R1, मैं इसे ऐसे ही लिख रखता हूँ। देखो R1, R2, R3, ये हो गया आपका R4। ये आपका हो गया R1, R2, R3, R4। तो ये आपकी कितनी होगी, अब देखो आपकी कितनी आ गई। तो यहाँ पर R1 कितना दे रखा है 4, 1 2 3 4, R1 4 दे रखा है। और C1 आपका कितना दे रखा है, C1 आपका दे रखा है 1। तो ये ऊपर वाला क्या हो गया आपका C1, जगह नहीं है तो ऊपर वाला आपका हो गया C1। जब मैं इसको यहाँ पर लिखूंगा तो 4 into 1, ठीक है। ऐसे मैंने यहाँ पर किया है। आपके क्या कहते हैं पंक्ति कितनी है यहाँ पे, देखो ये तो आपकी क्या कहते हैं R1 होगी, ये आपकी कितनी होगी R1। तो आपकी और आपकी क्या कहते हैं स्तंभ कितने यहाँ पे, तो ये आपका हो गया C1, C2, C3 और C4। ये आपकी होगी 4। मैंने आपको क्या बताया था अभी कि पहले आपको पंक्ति देखनी है उसके बाद स्तंभ देखना है। तो पंक्ति मैंने यहाँ पे लिखी 1, उसके बाद गुणा करके मैंने आपको यहाँ पर स्तंभ लिख दिया 4। ये हो गया आपका, हो गया। तो आपको कोटि भी निकालना आ गई। और हाँ एक और चीज और है इसमें, क्या कहते हैं तत्वों की संख्या। अब तत्वों की संख्या कैसे प्राप्त करेंगे, इसमें मैं आपको ये भी बता देता हूँ, उसका भी फॉर्मूला सेम ही है। तत्वों की संख्या आपको कैसे प्राप्त करनी है, पंक्ति इंटू स्तंभ। ये फॉर्मूला आपका सेम, पंक्ति इंटू स्तंभ। वहां पर आपको पंक्ति भी निकालनी है स्तंभ भी निकालना है और उन दोनों को गुणा कर देना है आपस में। जैसे यहाँ पर अब ये भी किया था, जैसे अब मैं यहाँ पर अगर आपने कोटि निकाल ली तो आप क्या कहते हैं पंक्ति तत्वों की संख्या भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। और आपने क्या कहते हैं, आप अगर आपने कोटि निकाल ली तो कोटि की मदद से आप क्या कहते हैं तत्वों की संख्या भी आप निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ क्या तत्वों की संख्या कितनी 4, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तत्वों की संख्या कितनी 4। अब देखो कैसी संख्या तत्वों की संख्या है, फॉर्मूला एलजीडी रहेगा आपका पंक्ति इंटू स्तंभ। बस ऊपर वाले में आपको कोटि निकालेंगे तो वहाँ गुणा नहीं करना है, नीचे वाले में आपको गुणा करके लिख देना है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं निकालू क्या कहते हैं, तो इसकी निकालूंगा तो ये आपका आ जाएगा तत्वों की संख्या। देखो एन, इससे आप एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं तत्वों की संख्या। तो ये आपका आ गया 4 और इसमें भी आ गया आपका 4। ठीक है। तो ये आपकी तत्वों की संख्या निकल गई। और हमारी जो 3.1 एक्सरसाइज है उसका पहला सवाल यही है, तो आप अच्छे से भी यहाँ पर समझ जाएंगे। बस आप तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिए। ठीक है। अब आपका आ जाता है वर्गावधि। वर्गावधि होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें आप क्या क्या होता है, स्तंभ स्तंभ और पंक्ति, स्तंभ और पंक्ति दोनों बराबर होती है। देखो जैसे मैं आपकी बात करूँ क्या कहते हैं, ये हो गया मैंने बताया था आपको R1, ये आपकी होगी R2 और ये आपकी होगी R3। ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया था ये आपकी C1, C2 और ये आपकी C3। ठीक है। तो अब आप इसमें क्या कहते हो, पहले आप देखेंगे क्या कहते हैं, पहले इसमें आप क्या निकालेंगे, पहले आप इसमें रो निकालेंगे उसके बाद कॉलम निकालेंगे। पहले आप इसमें पंक्ति देखेंगे फिर आप स्तंभ देखेंगे। तो पंक्ति हमारे पास कितनी दे रखी है, 1 2 3, 1 2 3। स्तंभ क्या दे रखे हैं 1 2 3। कोटि निकाल लेंगे 3 into 3, कोटि आपकी ये रही। तो आप अब देख सकते हैं स्तंभ और स्तंभ और पंक्ति दोनों आपस में बराबर है, 3 3 आ रही है। जब आप कोटि निकाल लेंगे ना, कोटि से आपको पता पड़ जाता है। तो देखो इसमें क्या होता है, हमेशा क्या कहते हैं m इज इक्वल टू n होता है। m इज इक्वल टू n क्या होता है आपका, क्या कहते हैं रो इज इक्वल टू कॉलम होता है, पंक्ति इज इक्वल टू स्तंभ होता है। इसमें हमेशा बराबर दीजिए रखे होते हैं, जितनी पंक्ति होगी उतने स्तंभ होंगे, जितना स्तंभ होगा उतनी पंक्ति होगी। कि एक दूसरे के क्या कहते हैं बराबर होते हैं, इसी को कहते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स वर्गावधि। ठीक है। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्या कहते हैं मैं, और जो अभी 3 4 और रहेगा उनको भी मैं अभी करा देता हूँ। ठीक है। अब आप इन प्रकारों को देखिए, देखिए जैसे चौथा वाला है
विकर्ण आप जिसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, क्या कहते हैं, इसमें डायगोनल जो आपको दे रखा है विकर्ण विकर्ण आपको जैसे विकर्ण दे रखा है, जैसे इसमें देखिए क्या कहते हैं -1 2 4, ये तो आपका लिखा रहता है, क्या कहते हैं -1 2 4, ये तो आपको डिजिट लिखी रहेंगी और बाकी सब आपका जीरो रहते हैं, जो बाकी सब आपकी क्या कहते हैं, जो बाद बाकी जो डिजिट रहती है वो आपकी जीरो रहेंगी और ये आपकी जीरो रहती है। इसमें जो डायगोनल में जो होती है उसमें अलग डिफरेंट डिजिट लिखी रहती है, ये आपको याद रखना होता है। इसमें जैसे इसमें देखिए आपको क्या कहते हैं, इसमें डायगोनल में क्या कहते हैं अलग डिजिट है और बाद बाकी सब जीरो है। इसमें आपको डायगोनल जो विकर्ण भी होता है, इसमें विकर्ण में तो आपकी क्या कहते हैं अलग डिजिट लिखी रहती है और बाद बाकी जो उसके साइड में होती है वो आपकी जीरो रहती है, आपको ऐसे ही ध्यान रखना है। उसके बाद आपके आ जाता है सदिशावी, उसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इसमें आप क्या होता है, इसमें विकर्ण होता है ना, विकर्ण विकर्ण में आपकी सेम डिजिट लिखी रहती है, जैसे √3 और बाद बाकी आपकी क्या कहते हैं सब जीरो होती है, ठीक है। इसमें भी आपकी जीरो जीरो यहाँ पर है। अगर आप क्या कहते हैं यहाँ पर आप इसमें विकर्ण की बात करेंगे तो विकर्ण में आपकी क्या कहते हैं, देखो यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -1 है, तो आपकी विकर्ण में इसमें सेम रहती है। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता रहता है कि इसमें डायगोनल में तो आपकी क्या कहते हैं, डायगोनल में होती है वो डिफरेंट होती है, वैल्यू डिफरेंट होती है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो बाद बाकी जो उसके आसपास जो जो वैल्यू लिखी रहती है आपकी, जो तत्व लिखे रहते हैं वो जीरो होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी क्या कहते हैं, जो जो डायगोनल है, जो आपका विकर्ण है, उसमें तो आपकी सेम रहेंगी, जैसे इसमें सेम है, और बाद बाकी तत्व इसमें जीरो रहेंगे। जो तत्व होते हैं वो सेम रहते हैं किसमें, डायगोनल में, ठीक है। इसको मैं बाद में बताऊंगा। और उसके बाद एक आगे तक तत्सम आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये क्या कहते हैं, बहुत आपका काम आने वाला है, यहाँ काम नहीं आएगा तो आगे आएगा, इससे अच्छे से कर लेना। इसे मैं बता रहा हूँ आपको, इसको आप अच्छे से कर लेना, ये आपका बहुत ही काम आने वाला है। इसमें आपका क्या होता है, इसमें 1 1 होता है, आपकी जो डायगोनल होती है उसमें 1 होता है, देखो यहाँ 1 यहाँ 1, इसमें ये डायगोनल चलता है, डायगोनल ये सीधे चलता है 1 1 1 1। इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यही होता है आपका। इसमें जो विकर्ण होता है, विकर्ण विकर्ण में 1 रहता है और बाद बाकी सब जीरो रहता है, ठीक है। शून्य में सब जीरो रहेगा। जैसे हम इस आव्यूह की बात करें तो इसमें भी जीरो है, इसमें रो और कॉलम दोनों जीरो रहेंगे, इसमें भी रो और कॉलम जीरो रहते हैं, ठीक है। इसकी अगर हम कोटि की बात करें तो वो भी जीरो ही रहती है इसमें भी, ठीक है। तो हम अब 3.1 एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट करेंगे, इसकी तो ले लीजिए। हाँ हाँ, इसको और आपको बता देता हूँ इसमें क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 और A33, आपकी ये R1 R2 R3 C1 C2 C3 लिख देता हूँ मैं। देखो ये आपका हो गया R1 R2 और R3 C1 C2 और C3। इसमें आपको क्या करना है, इसमें देखो जैसे कि मैं इसी लूँ यहाँ पर, अगर मैं क्या कहते हैं यहाँ पर A11 मैंने यहाँ लिया जी, तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें A11 है, इसको ब्रेक कर देना है और हमको इसमें खाली इसको देखना है, फिर ब्रेक करना है तो इसको हमें दो भागों में डिवाइड करके देखना है कि इसमें क्या कहते हैं आई कौन सा और जे कौन सा है। अगर हम क्या कहते हैं इसमें बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा क्या कहते हैं आई, तो आपका हो जाएगा इसमें आई भी बने और इसमें जे भी बने, ठीक है। ऐसे होता है, इसमें आई भी बने और इसमें जे भी बने, आई भी बने जे भी बने। अगर हम इसकी बात करें A12 की, हम देख लीजिए, अगर हम A12 की अगर बात करेंगे तो इसमें आपका ये तो हो जाएगा आई, ये हो जाएगा आपका जे, ठीक है। अगर हम ऐसी इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें किसी को रैंडम को ले A23 की बात करें तो ए अगर 23 की आप अगर बात करोगे, A23 की अगर हम बात करेंगे A23, ठीक है। अगर हम A23 की बात करें तो इसमें आपका ये हो जाएगा आई और इसमें ये हो जाता है जे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर सवा क्वेश्चन बनते हैं, आपके सवाल बनते हैं इसके। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पे ही हो रहे हैं, कुछ नहीं है उसमें, बहुत ही सिंपल है, करा देंगे, कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से 25-30 मिनट की क्लास रहेगी, आपकी 3.1 आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ये बहुत ही सरल एक्सरसाइज है, इसको आप कीजिए, मज़े आएगा आपको करने में।
इसके साथ चलते हैं। एंड जय हिंद। लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मैंने आपको क्या कहते हैं आरबी के बारे में जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने दे दिया। अब मैं आपको 3.1 एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए हमें पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैंने आपको दो फॉर्मूले इंट्रोडक्शन में बताए थे, वही इसमें यूज होंगे। देखो हमें आरबी दे रखा है ए इज इक्वल टू 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17। हमें ये आरबी दे रखा है। इसके लिए ज्ञात कीजिए, हमें ज्ञात करना है आरबी की कोटि, अवयवों की संख्या और अवयव दे रखा है ए 13 ए 21 ए 33 और ए 24 और ए 23। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे ज्ञात होगा। देखो पहले इसको कर रहा हूँ अवयवों की कोटि। ठीक है, पहले इसे वाले को मैं कर रहा हूँ। मैंने आपको अवयवों की कोटि का एक फॉर्मूला बताया था। तो अवयवों की कोटि, तो कोटि का फॉर्मूला क्या होता है देखो। अब इसमें यहाँ डालेंगे हम अवयव आव्यूह की कोटि। ठीक है, तो हमने यहाँ जा रहा आव्यूह की कोटि। तो मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला बताया था पंक्ति इंटू स्तंभ। पंक्ति इंटू स्तंभ मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था। तो आपको क्या कहते हैं यहाँ पर हमें कोटि बतानी है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या कहते हैं देखना, क्या कहते हैं यहाँ पर पंक्ति कितनी है। देखो 1 2 3, कितनी पंक्ति 3, तो ये आपको हो जाएगा 3। और आपकी स्तंभ कितना है 1 2 3 4, ये होगी। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, पहला तो आपका ये आ गया यहाँ पर आंसर। क्योंकि देखो हमें दे रखा है R1 R2 एंड R3, C1 C2 C3 C4। तो C1 C2 C3 एंड C4। तो ये हो जाएगा हमारे क्या कहते हैं पंक्ति दे रखी 3 और स्तंभ दे रखे 4। तो ये होगी हमारी कोटि। ठीक है, अब देखना है अवयवों की संख्या। अब मैं इस वाले को यहाँ लिख रहा हूँ। अब मैं देख रहा हूँ अवयवों की संख्या। ठीक है, अवयवों की संख्या, इसी का भी यही फॉर्मूला होगा। पंक्ति, मेरा राइटिंग थोड़ा खराब सा है, मैनेज करना। पंक्ति इंटू स्तंभ। ठीक है, मैंने कहा क्या बताया था आपको, ये फॉर्मूला लगता है इसमें। तो ये हो जाएगा आपका 3 × 4, तो ये हो जाएगा आपका 12। तो हमारा दूसरा ये यहाँ पर निकल गया है। अब आपको क्या करना है, क्या कहते हैं आव्यूह ए 13 ए 21 ए 33 ए 24 और ए 23 यहाँ पर आपको याद करना है। तीसरा ए 23 ए 13। तो मैंने आपको इसमें बताया था कि ए 13 जो आपका क्या है ए 11 ए 12 ए 13 ए 14। ठीक है, और ये आपका क्या क्या कहते हैं यहाँ पर ए 21 ए 22 ए 23 ए 24 ए 31 ए 32 ए 33 ए 34। तो अगर मैं क्या कहते हैं ए 13 की बात करूंगा तो यहाँ पर 19 आ जाएगा। तो पहला आंसर आपका 19 हो गया ये। उसके बाद आपको करना है क्या कहते हैं यहाँ पर ए 21 आपका कितना दे रखा है 35। उसके बाद आपको देखना है, फिर उसके बाद आपको देखना है यहाँ पर ए 33 और ए 33 आपको कितना दे रखा है 5/2। देखो 31 32 33, तो 5/2। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है यहाँ पर ए 24। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए 24 आपको दे रखा है 12। फॉर्मूला लगाएंगे 12
और उसके बाद आपको दे रखा है क्या कहते हैं A23, ये आपको कितना दे रखा है, सॉरी A24 आपको दे रखा है 7, A34 का लिख दिया मैंने, A24 दे रखा है आपको माइनस के साथ, और यहाँ पर क्या कहते हैं, और आपको दे रखा है A23 दे रखा है 19, A23 दे रखा है आपको 19, ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो ये हमारा आ गया तीसरा आंसर। तो इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें आपको अवयवों की संख्या बतानी थी, कोटि बतानी थी, और जो मैंने आपको जो पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम कैसे निकालेंगे A13, A21 से 33, A24, A23 का मान लगाना है। यहाँ पे मान नहीं, अवयव निकालने के कौन से प्लेस पे कौन सा अवयव यहाँ पर रखा हुआ है। अब देखो, अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो उसकी संभव कोटि क्या है, यदि उसमें 13 अवयव हो तो कोटि क्या होगी। ठीक है, पहले हमको देखना है क्या कहते हैं, एक हमारे पास क्या कहते हैं अवयव है और उसमें क्या कहते हैं हमारे 24 अवयव है। अवयव कैसा, हमारे पास एक ऐसा अवयव है, आप क्या कहते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक ए अवयव है, ये यहाँ पर ऐसा बना हुआ है, और उसमें आपको मानना है क्या कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं 24 अवयव है। अवयव क्या है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस क्या है सब अवयव है। तो इसमें जो जितने भी अवयव है 24 है उसमें। तो ये कह रहा है क्या कहते हैं उसकी कोटि कितनी हो सकती है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर पहले डालना है ये, यहाँ पर अब सॉल्यूशन डालेंगे। ठीक है, अब पहला आंसर यहाँ पर, पहला आंसर डाल के यहाँ पे करेंगे कितनी हो सकती है। देखो मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं बता दूं, जब हम भी पढ़ते थे तो हमको भी कंफ्यूजन हो जाता था। ऐसा गुणा कीजिए दो संख्याओं का, उनका मल्टीप्लाई होकर 24 आ जाए। मैं क्या कह रहा हूँ, दो संख्याओं का ऐसा गुणा करना है आपको, उनका मल्टीप्लाई होकर 24 आ जाए। जैसे अब कीजिए, हम 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 से स्टार्ट करेंगे हम, 2 से, तो 2 12 दूनी 24 हो। देखो 2 से हम अगर स्टार्ट करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 से लगाइए कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणा 24 12, 12 दूनी कितनी होते हैं 24, तो यहाँ पर हो गया 12। एक तो आपका ये बन गया। ठीक है, और मैं इसी को उल्टा भी कर सकता हूँ। अब उल्टा भी कर सकते हैं, अगर मैं 12 गुणा 2 करूँ तो भी ये बन जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये ऐसे होगा ये। उसके बाद आप कर सकते हैं 3 गुणा 8, 8 या 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणा 8। उसके बाद 8 गुणा 3, अब आप किस, और एक हो जाएगा आपका 24 गुणा 1। उसके बाद आपका हो जाएगा 1 गुणा 24। उसके बाद आपका हो जाएगा क्या कहते हैं 6 6 में 6 18, 6 24, 6 गुणा 4, 6 गुणा 4। उसके बाद आपका हो जाएगा 4 गुणा 6। ठीक है, और अब आप देखिए और भी बन सकते हैं, क्या 2 के पहाड़े में 24 आता है, जिस टेबल में 24 आता है वो उसी से ही बनेगा। ठीक है, 2 के में आता है, 3 के में आता है, हाँ, 4 4 4 4 से भी हो जाएगा, 4 थी कर दिया हमने 4, देखो ये 4 का हो गया, और ये भी यहाँ पे आ गया। तो ये आपका हो गया यहाँ पे आंसर, पहले का इसका तो आंसर आ गया ये। ऐसे आपको 13 का करना है दूसरा वाला। दूसरा वाला यहाँ पे आप डालेंगे आंसर, दूसरा लिखेंगे दूसरा, तो 13 13 का, और हम 13 की बात करें तो 13 किसी भी टेबल में नहीं आता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 13 इंटू 1 कॉमा 1 इंटू 13। तो ये हो गया यहाँ पर आंसर दूसरे वाले का। तो ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें करने में। अब इस वाले को देखिए, ऊपर वाला ऐसे किया हमने, नीचे वाले को भी ऐसे करेंगे। यदि किसी अवयव में 18, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 5 अवयव हैं तो कोटियां क्या होगी। मैंने आपको बताया था ऐसे ही है, लेट करना है आपको, एक इमेजिन करना है। इसमें क्या कहते हैं 18 क्या कहते हैं अवयव है आपके पास, जैसे ये 2 5 19 माइनस 7, ये क्या है आपके अवयव। तो इसमें क्या कहते हैं 18 अवयव है, और उसकी कोटि कैसे बनाए हम, कितनी कोटि इसकी बन सकती है, संभव कोटि कितनी बन सकती है। तो मैंने आपको बताया था पहले, आपसे 2 डिजिट का आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या, 2 डिजिट का आपको मल्टीप्लाई करना है, उसका मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए हमारा। 2 संख्याओं का ऐसे का गुणा कीजिए जिसका गुणा करने पर 18 आए। देखिए, तो मैं यहाँ पर डालूंगा सॉल्यूशन इसका। देखो हम 2 से करेंगे, 2 से,
दो दो का गुणा अगर मैं 9 में करूँ तो क्या होगा, 2 का गुणा अगर मैं 9 में करूँ, 9 9 18 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा, पहले का आंसर कर रहा हूँ मैं, 18 वाले को कर रहा हूँ मैं, तो 2 गुणा 9 कॉमा 9 गुणा 2, ठीक है। एक तो हमारा ये हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए आपको, कॉमा लगा देंगे अब। और उसके बाद आपका हो जाएगा 18 करना है तो 3 गुणा 6, 3 गुणा 6, क्योंकि 6 थी 18, कॉमा अगर मैं क्या कहते हैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 6 गुणा 3, आपका ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और कौन सा बन सकता है, 4 के में आता है, 5 के में नहीं भी आता है, और आपका 9 9 दूनी 18 हमने ये कर ही दिया यहाँ पे, 9 दूनी 18 यहाँ पर ये हो ही गया आपका। और कोई और आप क्या कहते हैं 18 गुणा 1 कर सकते हो, और 1 गुणा 18 कर सकते हो, ठीक है। और कोई बन रहा है तो बताइए, और कोई बन रहा है तो आप बताइए, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से तो यही होंगे, और कोई बन रहा है तो आप देख लेना, ठीक है। अब दूसरे वाले को हम लिखेंगे यहाँ पे, दूसरे वाले आंसर, पहला तो आपका यही हो गया ये आंसर, ये आपका ये हो गया आंसर। अब आपको करना 5, अब आपको इमेजिन करना है, क्या कहते हैं आपके पास 5 अवयव है किसी आकृति में, तो उसकी कोटि कैसी हो सकती है। तो हम जानते हैं क्या कहते हैं कि 5 के टेबल में आता है, ठीक है। तो 5 गुणा 1 कॉमा 1 गुणा 5, तो क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये ऐसे होता है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए कैसे होगा ये, आप देखिए, एक 2/2 अवयव ए इज इक्वल टू ए आई जे की रचना कीजिए जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। हमें क्या करना है, हमें क्या कहते हैं, एक क्या कहते हैं आव्यूह की रचना करनी है, 2x2 की आव्यूह की रचना करनी है, 2 × 2 एक इसकी कोटि क्या कहते हैं 2/2 होनी चाहिए, उस आव्यूह की हमें रचना करनी है। तो आपको पता है क्या कहते हैं 2/2 की कोटि किसकी होती है, तो हमने माना के ए, हम इसे लेट करेंगे यहाँ पर, माना के ए बराबर एक ए 11 ए 12 ए 21 और ए 22, हमने यहाँ पे लेट कर लिया। तो हमें क्वेश्चन में ये हमें दे रखा है यहाँ पर ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। हमें यहाँ पर ये इसके माध्यम से क्या कहते हैं, यहाँ पर हमें इनकी वैल्यू ज्ञात करनी है, ए 11 ए 12 ए 21 और ए 23 की। तो हमें हर इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी भी क्या कहते हैं 2+2 की कोटि वाली आप भी बनानी है, इसकी भी बनानी है और इसकी भी बनानी है। पहले हम इसकी बनाएंगे, देखिए। तो मैंने आपको पहले बताया था क्या कहते हैं, यहाँ पर ए इसमें आई जे है जे जे है, इसमें आई जे है जे जे है, जो पहले लिखा देती है उसमें पहली लिखी देती है जो संख्या क्या कहते हैं उसमें जो आई होती है, दूसरी बाद बाकी जे होती है। तो मैं इसमें पुट करूंगा, इसमें पहले लिखा दूंगा ए 11 लिखा दूंगा, तो ये हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इसको जब मैं करूंगा तो ये हो जाएगा, इसको जोड़ूंगा तो ये आपका हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और जब मैं इसे खोलूंगा तो ये कितना आ जाएगा 4/2, इसे काट दूंगा तो ये आपका हो जाएगा 2, ठीक है। ये मेरा आ गया 2। अब मैं निकालूंगा क्या कहते हैं a12, तो मैं निकालूंगा a12 ये ऐसे निकालूंगा मैं, तो यहाँ लिखूंगा 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आपका हो जाएगा, ये इसको जब मैं जोड़ूंगा तो 3, तो ये हो जाएगा 9/2, ठीक है। ये आपका 9/2 आ जाएगा यहाँ पे। अब मैं निकालूंगा क्या कहते हैं a21, तो आपको सभी का निकालना पड़ेगा। अब मैं एक a21 का निकालूंगा तो ये हो जाएगा आपका 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। क्योंकि आई इसमें ये और जे इसमें ये है, तो 2, तो ये हो जाएगा 3, तो 3 का जब मैं करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 9/2। उसके बाद मैं निकालूंगा क्या कहते हैं a23 a22, तो a22 का करूंगा तो ये हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएंगे 4, और 4 का जब मैं हम होल स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है 16, 2, और जब इससे मैं इसको काटूंगा तो ये आपका हो जाएगा 8, ये आ गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर क्या कहते हैं जो जितनी भी यहाँ पर वैल्यू रखेंगे हम इसमें पुट कर देंगे।
तो पहले का आपका मैं यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ। आपका आ जाएगा, हमें ए 11 कितना दे रखा था 2, उसके बाद आपकी ए 12 कितना निकला है 9/2 निकला है, उसके बाद ए 12 निकला है, 21 कितना निकला है आपका 21 भी आपका 9/2 निकला है यहाँ पे, और आपका ये कितना निकला है ये 22, ये आपका निकला है 8। तो आपका पहला तो आंसर आ गया ये, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आपको ऐसे ही करना है आपको सॉल्व। ये हमारा ये आ गया यहाँ पे, ये पहले का आंसर आ गया आपका ये। यहाँ पर आपको पेपर में आए तो पहले तो ये सॉल्व करना है, दिखाना पड़ेगा, फिर आंसर यहाँ पे ऐसे दिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको अब करना है, क्या कहते हैं, ए आई जे, ऊपर भी आई है बट्टे नीचे भी आई है जे है, आई आई बट्टे जे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ए 11, जब मैं ऊपर क्या कहते हैं 1 नीचे 1, तो यहाँ डायरेक्ट 1 कर दूंगा। अब उसके बाद आपको लिखना है, क्या कहते हैं, ए 12, तो ये 12 करूंगा तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर ए 21 करूंगा तो आपका हो जाएगा 2/1, तो यहाँ पर ये हमारा डायरेक्ट आ जाएगा 2। अब मैं यहाँ पर क्या कहते हैं, जब ए 22 लिखूंगा तो ए 22 करूंगा तो ये आपका आ जाएगा 2/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1। अब इन डिजिटों को हम यहाँ पर लिखेंगे, तो हम दूसरा आंसर डालूंगा यहाँ पे, मैं इसे लिखूंगा ए अपॉन ये कितना दे रखा है 1, और ये कितना दे रखा है 1/2, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 1 और 1/2। उसके बाद आपका एक की दे रखा है 2, और ये दे रखा है 1, 2 यहाँ आएगा और 1 आपका यहाँ आ जाएगा, इससे हम बन देंगे कोष्टक में बंद, ठीक है। ये हमारा आ गया दूसरा आंसर। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो यहाँ पर ऐसे ही करेंगे हम, तो ए 11 को निकालेंगे हम यहाँ पे, तो हमको आई कितना दे रखा है 1 इंटू 2 का 2 ही रहेगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये यही रहेगा, एडिटेड होल स्क्वायर आ जाएगा ये। तो जब हम इसको इसमें जोड़ेंगे 3 का स्क्वायर क्या आ जाता है 9/2, तो ये आपका आ जाएगा 9/2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम ए 12 का निकालेंगे, तो यहाँ पर 1 प्लस, देखो अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 4 होल स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 25/2। आपको समझ में तो आया, मैं डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई जब मैं जे में करूंगा तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पर कितना 1, तो 4 और 1 5, और 5 का करेंगे 25/2। अब उसके बाद आपको करना है 21 हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस, जब मैं एक का जब मैं इसमें करूंगा, अब मैं करूंगा जब 1 का इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा 2/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 16/2, और इससे इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8, क्योंकि 2 दूनी 4 का करेंगे 16, तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अब आपको करना क्या कहते हैं, यहाँ पर A22, तो A22 का जब आप करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस, जब 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 होल स्क्वायर अपॉन 2। तो देखो जब मैं इसमें इस 4 को जब मैं 2 में जोड़ूंगा तो 6 का होता है 36, तो 36/2, और इसको जब हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये क्या कहते हैं 18 बार, यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर लिखना है, ये यहाँ पर आंसर लिखेंगे, अब ये डाल के कितना आया था पहले, कितना आया आपका 9/2, ये 12 कितना आया 25/2, ये आपका आया 8, तो ये आपका आया 18, ठीक है। तो ये आपका ऐसे आंसर आया है यहाँ पे ये, ठीक है। एक मिनट रुकिए, मैं आंसर देख लेता हूँ, वैसे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ आपका पहला आया है, आंसर बिल्कुल राइट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, बिल्कुल एडिटेड सेम इसी मेथड पर ही है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें 2 पार्ट हैं, इसमें भी 2 चीज पूछी गई है। आपको अब की बार क्या करना है, पहले आपको क्या कहते हैं 2/2 की
कोटि दे रखी थी, अब की बात 3+4 की कोटि दे रखी है आपको यहाँ पर। और देखो 3/4 की कोटि ऐसी होती है यहाँ पर, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 3/4। देखो ये तो यहाँ पर आपको दिख रही है, पेपर में आपको अपने आप बनानी होती है। और मैंने आपको बताया था ये आपकी होती है पंक्ति, क्या होती है, पंक्ति। तो ये होता है आपका स्तंभ, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन में नहीं होता है कि आपको वहां पर दे रखा है थ्री पंक्ति देखो, R1 R2 R3, R1 R2 और R3, C1 C1 C2 C3 एंड C4, ठीक है। तो ऐसे बनती है। तो अब हमें क्या कहते हैं, इसके माध्यम से हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, इसके माध्यम से हमें क्या कहते हैं, इनकी सभी के मान, इन अवयवों के मान लिखाने हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, मैं लिखूंगा यहाँ पे A11 बराबर 1/2, ठीक है, माइनस, जब मैं क्या कहते हैं 1 का करूंगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा +1, क्योंकि यहाँ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अब करूंगा मैं 1/2, तो इसमें से जब इसको माइनस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, -2। जब इसको मैं इसमें से निकालूंगा तो कितना होगा, 1/2 गुणा 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, या आपका आ जाएगा 2, पहले का आपका आ गया 2, ठीक है। अब आपको मैं क्या करूंगा यहाँ पर A12 निकालूंगा, 12। अब मैं A12 निकालूंगा तो 1/2 -3, इसमें 1 रखूंगा तो 3 आएगा, +2, ठीक है। अब आपको ऐसे ही करना है, आगे करना है 1/2, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या कहते हैं -1, ठीक है, -1 आ गया तो 1/2 आएगा, क्योंकि जब माइनस को हम मोड से बाहर निकालेंगे तो क्या कहते हैं वो प्लस का हो जाता है, 1/2 आ गया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, A13, तो A13 यहाँ पर अब A13 निकालेंगे तो 1/2 -3, क्योंकि आई हमको दे रखा है 1, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और यहाँ पर +3 आ गया, ठीक है, +1 का इसमें करेंगे +3 आ गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 0, क्योंकि -3 थी, +3 कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 0। अब आपको क्या करना है, A14 निकालना है, तो A14 तो 1/2, तो आपका -3 रहेगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -3। अब +4, ऊपर क्या दे रखा है, +4, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा mod 1 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया। अब आपको क्या करना है, क्या कहते हैं यहाँ पर मान लीजिए हमने ये वैल्यू यहाँ पे निकाल ली, तो आपको 21 22 23 24 की निकालनी है। तो मैं 21 की निकाल रहा हूँ यहाँ पे, तो 21 की जब मैं निकालूंगा तो 1/2 माइनस, देखो अब मैं 21 के लिए यहाँ पे निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई जब मैं 3 में करूंगा तो 2 का मल्टीप्लाई जब मैं 3 में करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, और 6 + 1, ठीक है। तो 1/2, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो -5 मोड में आ जाएंगे, और जब मैं इसको इसमें से निकालूंगा तो ये हो जाएगा 5/2, ठीक है। अब आपको निकालना है A22, 1/2, जब मैं 3 में क्या कहते हैं इसमें 3 में जब 2 का करूंगा तो ये हो जाएगा 6 + 2, ठीक है। तो 1/2 ये आपको हो जाएगा -4, तो इसमें निकालेंगे 1/2 × 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये मोड है, जब मोड क्या कहते हैं वो माइनस, जब मोड में से जब माइनस आता है तो वो प्लस हो जाता है। अब आपको क्या करना है, A23 निकालना है, A23 जब मैं निकालूंगा यहाँ पे तो 1/2, देखो 2 है ना, 2, तो 2 का जब 2, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है आपको, और 2 है तो यहाँ पर 2 सब में लग रहा है, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 6 ही है, फिक्स हो गया है यहाँ पे अभी 6, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर +3 हो जाएगा यहाँ पे, तो 1/2 और इसमें से जो है 6 -6 में से +3 जाएंगे तो 3, तो ये हो जाएगा 3/2, कितना आएगा 3/2,
3/2। अब आपको निकालना क्या कहते हैं यहाँ पर A24, तो A24 तो 1/2 -6 + 4 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा ये -2, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये निकालेंगे इसमें से तो ये हो जाएगा आपका 1 यहाँ पर। अब आप यहाँ पर इसका एंड हो गया। अब आपको लिखाना है A31, तो A31 कीजिए अब यहाँ पे, तो A31 1/2 देखो अब यहाँ पर क्या है 3, तो देखो यहाँ पर क्या 3 आई कितना दे रखा है 3, और 3 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा -9, और यहाँ -9 चलेगा, -9 + 1, ठीक है, तो 1/3 इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा -8, 1/3 इंटू 8, 1/3 इंटू 8, तो ये हो जाएगा क्या कहते हैं 8/3, ठीक है। अब आपको करना है A32, तो 1/3 -9 और +2 1/3, अब -9 में से क्या कहते हैं प्लस के 2 गए तो -7 बचे, अब ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं इसमें से इसको निकालेंगे तो 7/3, ठीक है। अब क्या करना है आपको 133 का भी यही होगा 1/3 -9 + 3, तो 1/3 इसमें तो इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6, कितने आएंगे 6, तो ये हो जाएगा आपका 6/3, और जब इसको इसमें से देखो ये 2 बार जाएगा, 3 से काटेंगे इसको तो ये 2 बार चले जाएगा। अब आपको क्या करना है A34 निकालना है यहाँ पे, तो A34 जब आप निकालेंगे तो 1/3 -9 + के 4, ठीक है। इसमें से जब 4 को जब इसमें से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं 1/3 -5, ठीक है, तो इसमें से जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आपका 5/3, तो ये आपका निकला है। अब आपको क्या करना है इस वैल्यू यहाँ पर ये मिल गया हमको, सभी वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी हैं, हम यहाँ पर इस वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, जगह तो कोई बची नहीं है तो मैनेज करना होगा, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आंसर इसमें इसमें इस बॉक्स में रहेगा, अब समझ जाना A बराबर, ठीक है A, तो पहले हम इनकी वैल्यू लिखेंगे, ये कितना दे रखा है आपको 2, देखो यहाँ पर दे रखा है 2 1/2 0 1/2 0 1/2, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है 21 22 23 24 5/2 5/2 5/2 2 3/2 और 1 2 3/2 और 1, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है ये 31 32 33 34 8/3 8/3, उसके बाद 7/3 7/3, और उसके बाद 2, और उसके बाद 5/3 5/3, ये आपका हो जाएगा 2, ठीक है। ये हमारा ये यहाँ पर ये होगा बंद कोष्टक, यहाँ पर आ गया ये आंसर, ऐसे आपको करना है। एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट इसका दूसरा है, 1 मिनट रुकिए, 1/2 0 1/2 5/3, एक मिस्टेक हो गई छोटी सी, देखिए यहाँ पर 1/2 है, यहाँ 1/2 बाहर, तो 1/2 आएगा यहाँ पे 1/2 1/2 1/2 1/2, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 1/2, यहाँ पर जो हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2 7/2, यहाँ जब 2 आएगा यहाँ पे, यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा आपका, यहाँ भी 2 आएगा, इससे ये कट जाएगा 4 बार, ठीक है।
3 बार, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 7/2, यहाँ पर 4, 5/2, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका क्वेश्चन पूरा सही है। इसका एक और पार्ट रह गया है, इसको भी मैं करा देता हूँ। स्क्रीन ले लीजिए। अब इस दूसरे पार्ट को देखिए। इसको देखो, इसमें दे रखा है आपको Aij = 2y - j। हमको ऐसे ही लिखाना है यहाँ पर, ठीक है। 11 डालेंगे आप यहाँ पे, बराबर। देखो, इसमें जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं 1 का, तो 2 - 1 बराबर 1, ठीक है। 2 यहाँ पर 1 हो गया, 1 आएगा तो ये हो जाएगा 2 - 1 1। अब मैं लिखूंगा क्या कहते हैं, उसके बाद आपका आ जाएगा 12, 11 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 - 2 = 0, और उसके बाद आपका आ जाएगा 12। अब आ जाएगा आपका 13। तो ये हो जाएगा 2 - 3 बराबर 1, माइनस के 1, ठीक है। अब उसके बाद आपको देखना है 14। 14 तो ये तो आपका 2 ही रहेगा। 2 - 4 बराबर -2, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आ गया। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, अब इसको ये देखना है। अब आपको देखना है A21, A22, A23 और A24, ठीक है। इसी में देखना है। तो ये देखो, इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं यहाँ पर, तो ये 4 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 4 - 1 बराबर 3, 4 - 2 बराबर 2, हो जाएगा 4 - 3 बराबर 1, और जो हो जाएगा आपका 4 - 4 बराबर 0, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा 31, 32, 33 और 34। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये कितने होगा, 3 दूनी 6, 6 - 1, 6 - 1 कितना हो जाएगा 5, 6 - 2 4, 6 - 3 3, और 6 - 4 2, ठीक है। अब क्या करना है आपको, a बराबर, आपको दिख रहा है 1 0 - 1 -2, 1 0 -1 -2, ठीक है। और 3 2 1 0 और 5 4 3 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और बता देता हूँ। वापस वाले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। देखो, निम्नलिखित समीकरणों में से एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। देखो, इसमें दे रखा 4 3 x 5 वाई जेड और 1 5। इसमें आपको क्या करना है, देखो इसमें क्या करना है आपको, क्या कहते हैं, संगत तत्वों की तुलना करने पर। तुलना कैसे होती है, देखो 4 की तुलना y के साथ होती है, 3 की तुलना z के साथ होती है, और x की तुलना 1 के साथ होती है, और 5 की तुलना 5 के साथ होगी। और हमें तुलना उन्हीं की करनी है जिनके मान पूछ रहा है, बाद बाकी को हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन डालूंगा, यहाँ पे संगत संगत तत्वों की तुलना करने पर ठीक है। देखो 4 का करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 4 बराबर वाई, और 3 का करूंगा तो 3 बराबर जेड, और एक्स का करूंगा तो एक्स बराबर 1। अतः डालेंगे हम यहाँ पे एक्स बराबर 1, वाई बराबर 4 और जेड बराबर 3। यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे ही आपको ये करना है, इसमें भी लिखना है सॉल्यूशन डाल के यहाँ पे संगत तत्वों की तुलना करने पर, ठीक है। इसमें भी ये लिखना है। तो इसमें होगा x + y बराबर 2,
एक्स प्लस वाई बराबर 6, समीकरण नंबर 1। उसके बाद होगा, एक मिनट रुकिए, 2 है जेड है, 2 है, सॉरी 2 है दोनों में। उसके बाद आपका हो जाएगा 5 प्लस जेड है, ये जेड है, सॉरी 5 प्लस जेड बराबर 5 और एक्स वाई बराबर 8। तो समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले हमको एक्स समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से तो ये हमको क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई बराबर 6। तो हम इसमें वाई का मान निकाल लेंगे। अब आप इसमें एक्स का भी मान निकाल सकते हैं, वाई का भी मान निकाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वाई का मान निकाल लूँगा तो ये जाएगा 6 माइनस एक्स, तो समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, समीकरण नंबर 4 को समीकरण नंबर 8 में रखने पर, तो वाई के मान को समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अब मैं समीकरण नंबर 4 के मान को समीकरण नंबर 3 में रखूंगा, तो जब आपको क्या दे रखा था, y बराबर 8, तो ये इसको रखूंगा तो मैं x 6 माइनस एक्स बराबर 8, इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8, तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस के 8 बराबर 0, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस ये हो जाएगा आपका 6x प्लस के 8 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, इसका यहाँ पर गुणनखंड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, तो इसका गुणनखंड ऐसे करना पड़ता है। तो 4 दूनी 8 और 4 2 6, जोड़ने पर आ रहा है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो 6 से हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, इसमें से कॉमन और इसमें से कॉमन, तो इसमें से आपका x कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 4 और माइनस 2, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये आपका हो जाता है x प्लस एक्स, इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 4, तो जो हो जाता है आपका x माइनस 2 बराबर 0, तो ये हो जाता है आपका x बराबर 4 और x बराबर 2। तो आपके x के यहाँ पर 2 मान निकलते हैं। ठीक है, x के हमारे पास 2 मान आ गए। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत आपको। अब आपको क्या करना है, इसको इसकी चोर ले लीजिए एक बार, क्या कहते हैं, इसको रेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, x का मान यहाँ पर आपको इस संख्या में लगना है, x के मान को समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, अब मैं x के मान को, तो हमारे पास x y बराबर क्या दे रखा था, 6 माइनस, तो हमारे पास क्या कहते हैं, x के कितने मान आए हैं, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे -4, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 6 में से 4 गए तो 2। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर रख दिया 4, अब मैं रखूंगा 2, तो यह 6 बराबर 6 माइनस 2, जब मैं 2 रखूंगा तो ये हो जाएगा 4। हमारे पास x की कितनी मान आ गई, यहाँ पर x के 2 मान आए हैं यहाँ पे। तो अब आपको क्या करना है, हमारे पास x का मान आ गया, अब आपको यहाँ पे कुछ z का मान और निकालना है हमको। तो z का मान हम क्या कहते हैं, यहीं से निकाल लेंगे। तो z का मान देखो, z का मान है समीकरण 2 से, तो आपको z कितना दे रखा था यहाँ पे, z बराबर 5।
तो देखो जेड बराबर 5 माइनस 5, तो जेड बराबर आपका होता है 0। तो जेड आपको दे रखा है यहाँ पे 0, ठीक है। जेड तो आपको दे रखा है 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड दो मान आएंगे देखो। अतः एक्स वाई जेड, देखो एक्स का एक मान तो आपका आया था क्या कहते हैं 4, वाई का एक मान आया था 2 और एक आया था 0। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक आपका मान आया है एक्स, एक्स का मान आया था आपका 2 और इसका वाई का मान आया था 4 और जेड का आया था 0, ठीक है। नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ये तीसरा पार्ट है उसी का। इसमें क्या करना है आपको, संगत संगत तत्वों की तुलना करने पर, ठीक है, संगत तत्वों की तुलना करने पर, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 और एक्स वाई प्लस जेड बराबर 5 और y प्लस जेड बराबर 7। समीकरण नंबर 1, 2 और 3, ठीक है। इसमें एक्स वाई जेड के मान आपको ज्ञात करने हैं। तो समीकरण नंबर 1 से मैं लिखूंगा, समीकरण नंबर 1 से तो आपको दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। देखो अब हमें क्या कहते हैं, यहाँ पर दे रखा है एक्स प्लस जेड बराबर 5। देखो एक्स और जेड हमें दे रखा है यहाँ पे 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस वाई बराबर 9। तो यहाँ पे वाई का मान आपका क्या आ जाएगा, 9 9 9 माइनस 5, तो वाई आ जाएगा आपका 4, ठीक है। अब आपको ऐसे करना है, अब आपको क्या करना है, वाई प्लस जेड बराबर, अब इसमें रखना है, तो यहाँ पर जो आपका मान आ गया। अब या आप ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे, अब आपको जेड को लगाना है, वाई के मान को अब आप इसमें रखिए, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 से, तो ये आपका हो जाएगा क्या कहते हैं यहाँ पे वाई प्लस जेड बराबर 7। तो देखो वाई कितना दे रखा है आपको 4 प्लस जेड बराबर 7 और जेड 7 माइनस 3, तो जेड बराबर 4। तो ये आपका जेड बराबर 4 आ गया। अब आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से, तो y प्लस जेड, वाई प्लस जेड बराबर 5। तो देखो आपको क्या कहते हैं, यहाँ पे जेड कितना दे रखा है 4, तो x प्लस 4 बराबर 5, तो x बराबर 5 माइनस 4, तो x बराबर 1। अतः x बराबर 1, y बराबर 4 और z बराबर आपका दे रखा 4, ठीक है। वैसे ही आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने ये करा दिया, अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन रह गया, आपको स्कोर करा देता हूँ और आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी इसी के साथ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। ये एक बड़ा क्वेश्चन रह गया आपका लास्ट, बस फिर आपके एक एक नंबर के उनको आप अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें ऐसे ही करना है आपको, जैसे बताया था आपको, संगत तत्वों की ABCD का मान यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो संगत तत्वों की तुलना करने पर, ठीक है। तो आपको ए माइनस बी कितना दे रखा है, -1, समीकरण नंबर 1। और उसके बाद आपको क्या दे रखा है, 2a प्लस सी बराबर 5, समीकरण नंबर 2। और उसके बाद 2a माइनस बी बराबर 0, समीकरण नंबर 3। और उसके बाद आपको दे रखा है 3c प्लस डी बराबर 13, समीकरण नंबर 4। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की मदद से आपको इस क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ठीक है। इस समीकरण नंबर
इस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, हाँ चलो सही है। तो अब आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पर तुलना कर दी, देखो a माइनस बी बराबर -1 और टू ए प्लस सी बराबर 5 और 2a माइनस बी बराबर 0 और 3c प्लस डी बराबर 13। तो अब आपको क्या करना है, समीकरण नंबर एक व 4c, ठीक है। देखो अब इसमें अब मैं क्या करूँगा, समीकरण नंबर 3 लूँगा यहाँ पर 3, ठीक है 3। तो आप 3 में दे सकते हैं यहाँ पर 2a माइनस बी, तो यहाँ पर 2 है तो मुझे यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2, तो इसमें क्या कहता है 2 की मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 2a माइनस 2b बराबर -2, ठीक है। मैंने यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर दी। अब मैं इसको लूँगा समीकरण नंबर 3 को, तो ये हो जाएगा आपका 2a माइनस बी बराबर 0, ठीक है। और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से जब इसको माइनस, इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे, अब क्या कहते हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो ये आपका आ जाएगा क्या कहते हैं यहाँ पर माइनस की बी बराबर, और ये आपका आ जाएगा 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका। तो आपको b बराबर यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। b बराबर आपका आ गया यहाँ पर 2, b बराबर आपका 2 आ गया। अब आपको क्या करना है, b को आपको रखना है समीकरण नंबर 1 में। देखो b बराबर 2 को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, आपको b के मान को समीकरण नंबर 1 में रखना है। तो ये आपका था b माइनस बी बराबर -1, तो a माइनस आपको कितना दे रखा है 2 बराबर -1, तो a बराबर -1 प्लस 2, तो a बराबर 1, तो आपका यहाँ पर a का मान आ चुका है, यहाँ पे a का मान। अब आपको क्या करना है, a के मान को आप समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, जहाँ से c का मान निकल जाएगा। a बराबर 1 को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो अब कितना दे रखा है यहाँ पे 2a प्लस सी बराबर 5, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2, यहाँ 1 है, तो प्लस सी बराबर 5, तो ये आपका हो जाएगा 2, तो सी बराबर 5 माइनस 2, तो सी बराबर आपका हो जाएगा 3, ठीक है। हमारे पास ए बी सी आ गया। अब हमको डी और लगाना है, देखो डी, तो हमारे पास ए मान है, अब आपको क्या करना है यहाँ पर 3, तो अब आपको क्या करना है, ए के मान को आप डी लगाना है ना, तो अब सी के मान को आप समीकरण नंबर 4 में रख दीजिए। तो देखो सी बराबर 3 के मान को समीकरण नंबर 4 में रखने पर, ठीक है। अब हम इसमें पुट करेंगे तो ये आपको क्या दे रखा है 3c प्लस डी बराबर 13, तो 3 इंटू 3 प्लस डी बराबर 13, तो ये हो जाएगा आपका 9 प्लस डी बराबर 13, और डी बराबर 13 माइनस 9 और 3, और ये हो जाएगा आपका 13 में से 9 गए थे 4, ठीक है, ये आपका आ गया। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अतः वो मैंने आपको बताया था, यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अतः ए बी सी और डी, ए का मान आपका क्या आया था 1, बी का मान क्या आया था आपका 2, और सी का मान आपका आया था 3, और 4 का मान आया था 4। इसमें ये ट्रिक है, आपका जो आंसर आएगा ना तो वो आपका 1 2 3 4 आएगा। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज समाप्त होती है। एक एक नंबर के आपके क्वेश्चन रह गए, देखता हूँ उसमें अगर कोई कराने लायक क्वेश्चन होगा तो उसको भी मैं करा दूंगा, ठीक है। आप इसमें क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कर लेना इसको, इसमें कुछ नहीं है, ऐसे ही करना है आपको, जैसे मैंने बताया था संगत तत्वों की तुलना करनी पर। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 8 भी सही है, और क्वेश्चन नंबर 10 भी कुछ नहीं है उसमें, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 मेरे हिसाब से आपके सिलेबस में है नहीं है, ठीक है। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन है, ये एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन है आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको आप कर लेना, ऐसे ही होगा जैसे भी आपको मैंने करके करने के लिए आपको दे दिया है, ठीक है।
मिलते हैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में 3.2। और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जय हिंद। धन्यवाद।